ओके गाइस, डे 51 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और ऑनेस्टली मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं 50 डेज तक ये चैलेंज कंटिन्यू कर पाया। लेकिन आज का क्वेश्चन ये है, 50 डेज की मेहनत का रिजल्ट एक्चुअली दिख रहा है या नहीं? क्योंकि जिम में वर्कआउट के बाद मिरर देखो तो लगता है वाओ बॉडी बन गई। फिर घर जाके नॉर्मल लाइटिंग में देखो, अच्छा ये क्या हुआ? तो आज कोई फेक मोटिवेशन नहीं, आज करेंगे एक प्रॉपर डे 51 प्रोग्रेस चेक। डे 1 पर मुझे लग रहा था कि 90 डेज बहुत लॉन्ग होंगे और अब डे 51 आ गया, मतलब ऑफिशियली हाफ वे से भी आगे। 50 डेज में कुछ वर्कआउट अमेजिंग थे, कुछ वर्कआउट में एनर्जी ज़ीरो थी और कुछ दिनों तो जिम जाने से पहले ही दिमाग बोल रहा था, आज रेस्ट डे बना देते हैं। लेकिन फिर भी आई शोड अप। सबसे पहले चेक करते हैं वेट और मेजरमेंट्स। लेकिन एक चीज़ समझ आ गई है, स्केल का नंबर मेरी पूरी प्रोग्रेस डिसाइड नहीं करता। कभी वेट चेंज होता है, कभी नहीं होता, और कभी स्केल ऐसा नंबर दिखाता है कि मैं सोचता हूँ भाई हम दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं क्या? इसलिए आज वेट के साथ साथ फिजिक्स, स्ट्रेंथ और ओवरऑल प्रोग्रेस भी कंपेयर करेंगे। अब आता है एक्चुअल फिजिक चेक। मैं ट्राई करूंगा कि सेम पोज और सिमिलर लाइटिंग में कंपैरिजन करूं ताकि डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ आए। फ्रंट भी, साइड, बैक और फ्लेक्स। ऑनेस्टली मुझे यहाँ अपना जेन्युइन ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो मैं सबसे ज़्यादा डिफरेंस नोटिस हो रहा है। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन अभी ड्रामेटिक ना लगे, लेकिन जब डे 1 और डे 51 को साइड बाय साइड देखते हैं, डिफरेंस डेफिनेटली फील होता है। और ऑनेस्टली मुझे सबसे अच्छी चीज़ सिर्फ फिजिक्स में चेंज नहीं लगती, मेरी कंसिस्टेंसी चेंज हुई है। पहले एक बैड डे के बाद लगता था चलो कल से करेंगे, अब बैड डे हो तो भी कल नहीं, नेक्स्ट वर्कआउट। 50 डेज में चेस्ट ने मुझे चैलेंज किया, बैक ने ग्रिप टेस्ट लिया, शोल्डर ने बोला और रैप करो, आर्म्स ने बोला मिरर में देखो पंप, और कोर ने तो बस मेरी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन हर वर्कआउट के बाद एक चीज़ सेम थी, आई शोड अप। मैंने ऑनेस्टली बोलूँगा हर दिन मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन कभी प्रोग्रेस स्लो लगती है, कभी लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी चेंज बहुत कम है। और सोशल मीडिया पर दूसरों की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कभी कभी लगता है ये मेरा रिज़ल्ट इतना फास्ट क्यों नहीं आ रहा। फिर याद आता है ये मेरी जर्नी है, मुझे किसी और से कंप्लीट नहीं करना है, मुझे बस डे 1 वाली वर्जन से बेटर बनना है। और अगर मैं 50 डेज से कंटिन्यू कर सकता हूँ तो नेक्स्ट 40 डेज़ भी कर सकता हूँ। अब टारगेट है डे 90। 50 डेज़ कंप्लीट हो गए लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब नेक्स्ट गोल है और कंसिस्टेंट रहना, और डे 90 पर जब मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे ना लगे कि मैंने सिर्फ चैलेंज कंप्लीट किया, मुझे लगे आई एक्चुअली चेंज। तो 50 डेज डाउन, 40 डेज टू गो। ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, बट द जर्नी इज़ डेफिनेटली वर्किंग। अगर तुम डे 1 से मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और अगर अभी नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब देखना है कि डे 51 से डे 90 तक क्या होता है। आई विल सी यू ऑन डे 52।